हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ कि 30 डेज में 30 विशेस कैसे पूरी होती हैं, यानी 30 दिन में 30 इच्छा कैसे पूरी होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले मंथली डिक्लेरेशन पर, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपनी 10 इच्छाओं को केवल 20 दिन में मैनिफेस्ट किया था। कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं आपको डिटेल वीडियो बना के देने वाला हूँ। 12 पॉइंट्स बताऊँगा, टोटल 12 पॉइंट बताऊँगा अगर आप अपनी मंथली डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, क्योंकि आपका नया मंथ शुरू होने वाला है। आज 30 जून है तो जुलाई शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप मंथली डिक्लेरेशन जल्दी से जल्दी लिखें और जुलाई मंथ में आप अपनी 30 दिन में 30 इच्छाओं को मैनिफेस्ट करें। अगर आप 30 नहीं कर पा रहे हैं, मैंने 18 इच्छाओं को लिखा है अपने लिए। 12 इच्छा मैं सोचा था, लेकिन 18 इच्छाओं को मैंने लिखा है। आप भी कम से कम 10 इच्छा तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप अपनी 10 इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जो भी मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिना ये जाने करेंगे, बिना ये वीडियो देखे करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी न हो। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और 12 पॉइंट समझने के बाद, 12 पॉइंट बताने के बाद मैं आपको खुद की मंथली डिक्लेरेशन दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, और उस तरीके से लिखने से ही इच्छा पूरी होती है। तो मैं आपको अपना मंथली डिक्लेरेशन लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको 12 पॉइंट्स के बारे में बताता हूं अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से डिक्लेरेशन लिखा जाता है, जिससे कि 10 से 30 इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं केवल एक महीने में। तो दोस्तों, ये वीडियो है मंथली डिक्लेरेशन पार्ट 2। मैं आपको 12 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना मंथली डिक्लेरेशन दिखाने भी वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बड़ी गलती आप करते हैं कि आप बड़े बड़े गोल्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक महीने में आपको मैनिफेस्ट करना है। तो अगले महीने क्या मैनिफेस्ट होगा, इसके लिए आपको बहुत ही छोटी इच्छा के बारे में सोचना है, जो आसानी से पूरी हो सकती है, ताकि आप वो उसको पूरा करें। या फिर आप उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में भी सोच सकते हैं। मान लो आपकी इच्छा है कि आप 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो अभी आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, तो पहले आप 25, 30, 50 तक पहुंचने के बारे में सोचें। तो आपका गोल होना चाहिए कि पहले आप 50,000 कमाने के बारे में सोचेंगे। अगर आप 50,000 पर हैं, ऑलरेडी हैं, तो आप 75,000 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप 25,000 कमा रहे हैं, तो आप पहले 50,000 के बारे में सोचें। उसके बाद तो अगला महीना आएगा ना, तो आप उसके बारे में आगे सोच सकते हैं कि आप 1 लाख तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन पहले आप 50,000 के बारे में सोचें, या अगला जो भी आपकी इनकम है उससे थोड़ा सा बड़ा सोचें। छोटा गोल रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और आपका विश्वास बना रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आप 50,000 पहुंच गए हैं तो 1 लाख के बारे में सोच सकते हैं। यह है मनी गोल। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हुई है तो आप और अच्छी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट हो गए हैं, और आप उस तरीके से एक्शन भी ले सकते हैं कि आप कंसिस्टेंट होने का ट्राई करें अगले महीने से। तो ये इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। इस महीना अगर आप कोई काम स्टार्ट किए हैं तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया अगले महीने, ये होता है सेकंड गोल। तीसरा पॉइंट है सरप्राइजेस, यानी कि यूनिवर्स को मौका दे कि आपको वो सरप्राइज करे। कुछ ना कुछ सरप्राइज के बारे में सोचें और इस तरीके से लिखें कि मेरे को एक सरप्राइज का इंतजार है। अगले महीने मैं एक मैजिकल कुछ देखना चाहता हूँ, सरप्राइज देखना चाहता हूँ यूनिवर्स। तो जब आप यूनिवर्स को सिग्नल देंगे कि आप कोई सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं, तब आपको वो सरप्राइज भी देगा और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। अगर मैनिफेस्ट नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, आप उसके अगले महीने भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब आप लिखेंगे, सही इंटेंशन के साथ लिखेंगे, तब आपकी इच्छा पूरी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भले ही आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड पे फोकस करना चाहिए। जो चीज़ पहले से आपके पास है, जब आप उस पर अच्छे से फोकस करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं यूनिवर्स के लिए, तब वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, रिलेशनशिप अच्छी है, मनी की प्रॉब्लम नहीं है, केवल थोड़ी सी करियर की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि करियर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। मेरे को इन तीनों एरिया पे पहले ग्रेटिट्यूड अच्छे से फील करना पड़ेगा, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना पड़ेगा, ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, आपकी जो इच्छा है वो बहुत तेजी से आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी में मैजिक लाने के लिए आप इस स्पेशल स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। ठीक है, मैं इस स्पेशल स्विच वर्ड का इस्तेमाल करता हूं और मेरी ज़िंदगी में मैजिक होता है। इसी तरीके से आप भी ये स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। तो आप क्या बोल रहे हैं, डिवाइन, मैं एक मैजिक को शुरू करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। यानी कि अगला महीना शुरू नहीं हुआ है और आप अभी से डिवाइन को बोल रहे हैं कि अगले महीने मैं मैजिक चाहता हूँ,
तो डिवाइन आपकी इसमें मदद करेंगे और कुछ ना कुछ मैजिक आपके साथ अगले महीने होगा और आपकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है HRCM यानी कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी। अगर आपकी लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की, करियर की, मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर इनमें से किसी भी एक एरिया में प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लोग केवल एक एरिया पे फोकस करते हैं, केवल रिलेशनशिप के बारे में लिखेंगे, जो प्रॉब्लम रहती है केवल उसके बारे में लिखते जाते हैं। बाकी एरिया जो सही है उसको भी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मान लो आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप और अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप पहले से ठीक है तो आप और अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑल एरिया पे फोकस करना चाहिए, सारे एरिया पे फोकस करना चाहिए, केवल एक एरिया पे, केवल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि आपका माइंडसेट नेगेटिव होता है, उस प्रॉब्लम पे आपका ज़्यादा फोकस होता है, बाकी एरिया पे आप ध्यान नहीं देते हैं और आपकी लाइफ जो है वो चारों एरिया पे टिकी हुई है। अगर आप केवल एक एरिया पे फोकस करते जाएंगे, बाकी एरिया आपके और बैड होते जाएंगे, ख़राब होते जाएंगे, आपका करियर भी ख़राब हो जाएगा, मनी, रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएगी, आपके हेल्थ भी डाउन हो जाएगी। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी रिलेशनशिप की, बाकी एरिया पे आपका इफेक्ट आएगा, गलत इफेक्ट आएगा और आपकी लाइफ बैड हो जाएगी, यानी आपकी बाकी एरिया में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर एरिया पे बराबर फोकस करना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम केवल एक एरिया पे है तो भी आप बाकी एरिया के बारे में लिखें कि वो भी इम्प्रूव होती जा रही है और अच्छी होती जा रही है, आपकी रिलेशनशिप बेटर होती जा रही है, आप और ज़्यादा पैसों को आकर्षित कर रहे हैं। सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और सभी एरिया पे एक साथ फोकस करेंगे, तब आपकी लाइफ अपग्रेड होगी और आप और बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑप्शनल है कि आप किसी पर्टिकुलर डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आप जानते हैं कि अगले महीना इस तारीख तक मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती है, तो आप वो डेट लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, चाहे तो ना करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो यूनिवर्स को पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक डेट को आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है और वो चीज़ उस समय तक आपको मिल जाती है। इसकी ज़्यादा चांस होती है कि वो चीज़ उस समय तक आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है बिलीफ, यानी आपका बिलीफ एकदम हाई होना चाहिए, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए इस टेक्निक पर कि ये टेक्निक काम करेगी। भले ही 30 इच्छा मेरी मैनिफेस्ट ना हो, भले ही मेरी 15 इच्छा मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन 10 इच्छा तो मैनिफेस्ट हो सकती है। भले ही 10 लिखा है आपने, 10 पूरी ना हो, लेकिन 5 तो पूरी होंगी। पिछले महीने से तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट मिल रही है, पिछले महीने तो आपने एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस महीने आपकी 5 इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि छोटे गोल से शुरू करें और ये छोटे छोटे बदलाव जब आप करेंगे तब आपका बिलीफ सिस्टम और मजबूत होगा और अगले महीने के लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर रहेंगे कि अगले महीने भी मेरे को ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। और इस तरीके से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके आप महीने दर महीने, हर महीने आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी और आप बड़ी इच्छाओं के लिए दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिक्लेरेशन लिख लिया, मंथली डिक्लेरेशन लिख लिया और अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, मैंने यूनिवर्स को बता दिया मेरे को क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको हेल्थ के लिए कुछ जिम ज्वाइन करना पड़ सकता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, रनिंग, वॉकिंग, ये सब करनी पड़ सकती है। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप दूसरी टेक्निक को प्रैक्टिस करके इस अपनी जो मंथली डिक्लेरेशन है इसको सही साबित कर सकते हैं कि मैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, फ़ोटो टेक्निक होती है और अलग अलग टेक्निक होती है। दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भी एक एक्शन में आता है। अगर आपकी मनी की प्रॉब्लम है तो आप मनी के लिए कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग एक्शन लेंगे तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको खुशी जाहिर करनी होगी यूनिवर्स के प्रति, अगले महीने के प्रति। आपको थोड़ा मैजिकल, थोड़ा सा मैजिक वर्ड, ये सब वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। अमेजिंग, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, थैंक यू, ये सब आपको वर्ड इस्तेमाल करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से यूनिवर्स तक पहुंचती है। आपकी जो इमोशंस है वही यूनिवर्स देखता है, आपके वर्ड्स को बिल्कुल नहीं देखता है। तो इस तरीके से वर्ड यूज़ करने से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं।
और आप खुश होते हैं, और खुशी जाहिर करने से यूनिवर्स आपकी इच्छा को बहुत तेज़ी से पूरी करता है। इसीलिए आपको सिंपल एफर्मेशन बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, आपको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के खुशी जाहिर करके इस तरीके से लिखना चाहिए कि आपकी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तब आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से पूरी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनकी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं हुई, या फिर बहुत समय बाद पूरी हो रही है, या फिर बहुत टाइम लगता है मैनिफेस्टेशन पूरी होने में। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से पूरी होती है। इस तरीके से आप कोई एफर्मेशन लिख सकते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी हो रही है। अगर आप पहले से कोई टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं इस महीने, तो आप अगले महीने लिख सकते हैं, अगले महीने के लिए लिख सकते हैं कि ये मेरी टेक्निक है, ये पूरी हो चुकी है। तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता था 11 पॉइंट में, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ये जोड़ा है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि किस तरीके से आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं जिससे कि आपकी इच्छाएं जल्दी जल्दी पूरी होती हैं। इसके बाद 12वें पॉइंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मंथली डिक्लेरेशन को कितने दिन तक लिखना है। तो आपको केवल एक दिन लिखना है, मंथ स्टार्ट होने से पहले लिखना है। अगर मंथ स्टार्ट हो चुका है तो भी आप लिख सकते हैं, और आपको इसको हर दिन पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी इच्छा को हर दिन पढ़ना है कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है। जब आप पढ़ेंगे पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम रहेगा रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। या तो आप दोनों टाइम पढ़ सकते हैं या फिर केवल एक टाइम पढ़ सकते हैं। पढ़ना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है। आप केवल एक बार लिखें, हर दिन पढ़ें। कुछ लोगों ने पूछा कि किस पेन से लिखना है, तो आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है तो आप ब्लैक पेन का यूज़ ना करें, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, इस तरीके के अलग अलग पेन आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन का यूज़ ना करें। यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको फेवरेट कलर ब्लैक है और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होती है ब्लैक पेन से, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। मैं ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ, और हेडलाइन के लिए मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है तो मैं ग्रीन यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपना मंथली डिक्लेरेशन दिखाता हूँ कि मैंने जुलाई के लिए क्या मंथली डिक्लेरेशन लिखा है। मैंने 12 इच्छा की लिस्ट बनाई थी जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैंने 18 इच्छा लिखी है क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता जा रहा था, सोचते जा रहा था खुश होके कि मैं और क्या चाहिए, मेरे को और क्या चाहिए। इस तरीके से मैं लिखते गया और मैं बाद में गिना तो 18 इच्छा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 18 इच्छा को मैनिफेस्ट किया है। 15 भी पूरी हो गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, 10 भी पूरी हो गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मंथली डिक्लेरेशन।